Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry श्रीमान। I'm डॉक्टर विनय सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर क्यों है और अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों होता है, क्या उनके सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। कॉपी पेन तो होगा ना, साथ साथ लिखते रहिएगा। आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ सी, हम एक सिंपल कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं लाइक दिस RC डबल बॉन्ड O, नाउ OH. This is common carboxylic acid. If it is dissolved in water, then there is a formation of COO minus plus hydronium ion, H positive. This is hydronium ion, and this is carboxylate ion, children. Carboxylate ion, and this is carboxylic acid. All right, this is carboxylic acid. If carboxylic acid is dissolved in water, there is a formation of carboxylate ion and hydronium ion. It means this carboxylic acid is going to be ionized in aqueous solution. Is it? It is going to be ionized. ड्यू टू आयोनाइजेशन, अगर ये स्प्लिट हो रहा है, ये आयोनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है इन हाइड्रोनियम आयन और सिंपली हाइड्रोजन आयन, बिकॉज हाइड्रोजन आयन एक्सिस्ट इन वाटर इन कंबाइंड स्टेट टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का बनना ये प्रूव करता है कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज acidic in nature. Is it? Carboxylic acid ionizes into hydronium ion and carboxylate ion proves that this one is acidic in nature. Carboxylic acid is acidic in nature. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डिसोसिएट क्यों हो रहा है, क्यों आयोनाइज हो रहा है, क्यों, ऐसा क्या रीज़न है। तो देखो, सिंपल मैं बात आपको बताऊं कि ये आयोनाइज इस हाइड्रोनियम आयन में तभी होगा जब ये स्पीशीज दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तब कार्बोक्सिलिक एसिड का आयोनाइजेशन होगा। इट मीन्स दिस कार्बोक्सिलेट आयन शुड बी स्टेबलाइज। हाउ इज इट स्टेबलाइज? लेट अस सी। कार्बोक्सिलेट आयन C डबल बॉन्ड O माइनस, इज इट? थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन हम लोग बदलते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड O माइनस हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज delocalization of this negative charge to here, and now electron will goes here, so there will be formation of species like this in this way. दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आने पर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे एंड नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इट मीन्स देयर इज़ ए डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, एक ऑक्सीजन से दूसरे पर और इस पर से ऐसे डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। दीज टू structures are called as resonating structure, and now we can make the resonance hybrid of these two structure like this. This is resonance hybrid. This is resonance hybrid of these two resonating structure. This is resonating structure.
these two resonating structures. It means this delocalization of negatively charged, that is negative charge between two oxygen atom makes carboxylate ion more stable, makes carboxylate ion stable. If it is stable, then this hydronium ion will be formed. So, resonating structure of these two, just like suppose I am having just a hot body in my right hand, अगर एक हाथ में कोई गर्म चीज़ आ जाती है तो फ़ौरन हम इसको लेफ्ट पर डिलोकलाइज कर देते हैं, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे वी कैन जस्ट स्टेबलाइज आवर सेल्फ। अगर हमारे हाथ में कोई गर्म ऑब्जेक्ट आ जाता है, हॉट ऑब्जेक्ट आ जाता है, सेम वे द ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज हियर, सो it try to, this species try to stabilize itself by delocalizing this charge. This negatively charge will goes here and now pi electron will goes there, so there will be formation of negative charge and here is double bond. So these two structure are resonating and this is resonance hybrid. All right. So this carboxylic acid is acidic in nature. It dissociate into hydronium ion because this carboxylate ion is stabilized by resonance. Okay. Now you see here is this carboxylic acid, if dissolved in water, there is a formation of C double bond O minus plus hydronium ion. All right. क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका आयोनाइजेशन कितने एक्सटेंट तक हो सकता है। अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है। ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितना ज़्यादा इसका आयोनाइजेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा। कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है या कम आयोनाइज हो रहा है, उसका तरीका है। देखिए, according to law of mass action, according to law of mass action, according to law of mass action, K is equals to concentration of product, that is RC double bond O minus concentration and concentration of hydronium ion upon concentration of these two species, C double bond O, now OH and now water here is, according to law of mass action. This one is, now you see this water is always, its value is always, its concentration is always taken as a constant. So let us take aside to this, तो इस तरफ इसको कर देंगे तो H2O, now there will be RC double bond O, O minus and now H3O plus upon RC double bond O, that is carboxylic acid concentration. Now this species will become Ka, that is dissociation constant for acid, ionization constant for acid. Ka is equals to concentration of carboxylate ion and concentration of hydronium ion upon concentration of carboxylic acid. All right, and this is our important expression where Ka is equals to ionization constant of acid, ionization constant of acid. Here is A for acid and K for constant. Ionization constant. Now you see the very important, इस Ka का वैल्यू ज़्यादा कब होगा? जब इन दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इन दोनों का वैल्यू ज़्यादा होगा। इन दोनों का वैल्यू ज़्यादा कब होगा? जब एसिड का आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा।
इट मीन्स इफ़ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो Ka वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर Ka वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इज इट, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन्स हियर इज़ अ रिमार्केबल थिंग इज that is higher is the Ka value greater is the acid strength of acid। अगर K का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ऑलराइट, आफ्टर फाइंडिंग द Ka value, is it, now you see we can write the value of pKa. pKa is equal to minus negative log base 10 Ka. Alright, this one is pKa is equal to negative log base 10 Ka. अब इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, Ka वैल्यू pKa से नेगेटिवली, दैट इज pKa वैल्यू नेगेटिव Ka वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Ka वैल्यू ज़्यादा होगा तो Pk वैल्यू कम होगा, Pka वैल्यू कम होगा। और Ka वैल्यू अगर ज़्यादा है तो Pka वैल्यू कम है। अगर Pka वैल्यू कम है इट मीन्स Ka वैल्यू ज़्यादा है। Ka वैल्यू ज़्यादा का मतलब हायर इज़ द Ka वैल्यू, ग्रेटर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसका मतलब ये है कि Pka वैल्यू शुड बी स्मॉल to have stronger acidic nature. All right, let us see by example। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। let us see, एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मिक एसिड हमारे पास है, दूसरा है एसिटिक एसिड। दिस वन इज, अगर Pka वैल्यू देखते हैं तो इसका Pka वैल्यू आता है 3.75 और इसका Pk वैल्यू आता है 4.76। अब एक रिमार्क मैं आपको बता दूं, एक रिमार्क यहाँ से देखने में क्लियर होगा कि अगर Ka वैल्यू ज़्यादा है तो Pk वैल्यू कम होगा, Pk वैल्यू कम है, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। दैट इज फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिटिक एसिड। दैट इज एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इज इट क्लियर, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। Pk value should be small, it means here is C, smaller the Pka value, greater is the strength of acid, strength of एसिड। किसी भी एसिड के लिए अगर Pka वैल्यू कम है तो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। ये डिपेंड करता है Pka वैल्यू पर, और Pka वैल्यू डायरेक्टली रिलेट करता है Ka वैल्यू से। Pka वैल्यू, अगर Ka वैल्यू ज़्यादा है तो Pk वैल्यू कम होगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं एक एसिडिक कैरेक्टर को। इज इट, नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का कितना असर पड़ता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर एक छोटा सा सब हेडिंग करते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। अगर जब भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दो तरह का सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है EDG,
दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कॉज करते हैं और इनको हम प्लस आई ग्रुप्स भी कहते हैं। दूसरा होता है EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। EDG जो इलेक्ट्रॉन को दे विल रिपेल अवे फ्रॉम देमसेल्फ, उनको हम EDG कहते हैं, दे ऑलवेज पुट प्लस आई इफेक्ट। और EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, they always put minus I effect. Alright, so plus I effect and minus of I effect ग्रुप जितने होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर पर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके स्टिक स्ट्रेंथ पर इम्पैक्ट आता है। कैसे रिलेट होता है, क्या रिलेशन बनता है, कब कम होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कब वीक हो जाता है, कब स्ट्रॉन्ग होता है, ये देखते हैं। इफेक्ट ऑफ EDG, सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ EDG, लाइक EDG दैट इज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जितने इम्पार्ट करते हैं उनका क्या इफेक्ट आता है। देखिए मैं एक सिंपल बात बताऊं आपको, हमारे पास है HC डबल बॉन्ड OH, या इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, और दूसरा हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में देखिए, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस विल attract bonded electron, so it is easier to break this bond and this will acquire negative charge and there is a ease of release of hydrogen ion. all right, ये आसानी से निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का इजी वे में निकलना, easily release of hydrogen as a hydronium ion gives the greater character of acidic to the particular acid, greater acidic character to the particular acid. Here you see, no doubt it will attract a bonded electron, oxygen will attract bonded electron, all right. This bonded electron should be attracted towards oxygen, but what is there? This particular group is there, CH3. It is of plus I nature, that is, this will repel bonded electron towards the carbon and finally it will repel, that is electrons are repelled towards the oxygen. So here is availability of electron, that is electron density increases at oxygen, so release of hydrogen as a hydrogen ion become difficult, and that is why it is weaker acid than this one is. It means because of plus I effect, this acetic acid is weaker acid comparison to formic acid. HCOOH is a stronger acid than CH3 acetic acid, that is acid strength decreases. एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ प्लस आई नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप, दिस पुश दिस ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है कार्बन की तरफ, दैट इज इट मेक्स नॉट इजी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। ओके, एक तरह से ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि अगर हाइड्रोजन आयन निकल जाता है मान लीजिए तो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। अब उस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है, उस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। कैसे, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए, मान लीजिए इसको हमने यहाँ से देखता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑलराइट, दिस इज। अब देखिए ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से ये प्लस आई इफेक्ट कॉज करेगा,
तो इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज उसको देंगे, तो दिस स्पीसीज बिकम लेस स्टेबल। आफ्टर रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, the species which is formed become less stable because of plus I effect, because of plus I nature of methyl group. It means electron donating group EDG, if group present in a particular carboxylic acid compound, that decreases the acidic strength of acid. It means generally decreases acidic strength of, that decreases acidic strength. All right, let us take example. How is it? Suppose we are having HCOOH formic acid, HCCH3COOH acetic acid, now CH3CH2COOH propanoic acid. So which acid is more strong acid and which one is least acidic? This formic acid is strong acid, is stronger than acetic acid. Acetic acid is stronger than propanoic acid. All right. So acidic nature decreases, acidic strength decreases, acidic strength decreases. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी प्लस आई नेचर का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है। यहाँ प्लस आई ग्रुप है तो मिथाइल और यहाँ इथाइल, इथाइल इम्पार्ट मोर प्लस आई इफेक्ट कंपैरिजन टू मिथाइल ग्रुप. सो इन दिस वे यू कैन फॉलो द एसिडिक नेचर. ऑलराइट. सो इस तरह का अरेंजमेंट अक्सर आता है, चाहे वो नीट में हो चाहे वो जेईई मेंस में हो. अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये दोनों अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में. इवन 12th के बोर्ड में भी आता है, आप लोगों ने देखेंगे. अब देखते हैं, ये तो हमने ईडीजी देख लिया. अब दूसरा इम्पैक्ट आता है नंबर 2, इफेक्ट ऑफ ईडब्ल्यूजी, दैट इज -I इफेक्ट ग्रुप. ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं दे पुट -I इफेक्ट. इट मीन्स दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स देमसेल्फ. ऑलराइट. हाउ इज इट? लेट अस सी. जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है. तो प्रेजेंस ऑफ EWG group increases the acidic strength. ऐसे कोई भी अगर EWG ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर को या एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं. कैसे? देखिए, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड, और दूसरा है CH2 Cl C डबल बॉन्ड OH, दैट इज क्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड. दिस इज क्लोरोएसिटिक एसिड एंड दिस इज एसिटिक एसिड. देखिए यहाँ पर -I ग्रुप है Cl. दिस इम्पार्ट -I इफेक्ट, so it will attract bonded electron towards itself, and there is this bond also attracted and here is attracted, so a hydrogen ion will be released easily. This hydrogen ion will be released easily. It means this is a stronger acid than this one is a weak acid than this. It means acidic nature, acidic strength decreases. It means acidic strength increases in this way.
In this way, in this direction it is decreases, and in this direction it is increases. This is weaker acid than this one, this is a stronger acid than this one. क्लियर? इन दोनों के अरेंजमेंट से क्लियर है कि अगर -I ग्रुप होगा तो वो एसिड स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि -I ग्रुप जो होते हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट बिकम मोर पोलर एंड हाइड्रोजन कैन बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन ईजिली। तो जब ये आसानी से निकल जाएंगे हाइड्रोजन एज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो ये एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, अब देखिए, अगर हम ऐसे कई कंपाउंड ले लें जिसमें सब में -I ग्रुप लगे हुए हों, तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा? वो स्ट्रांग उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कितना -I इम्पैक्ट हो रहा है उस ग्रुप से। इट मीन्स इफ़ यू थिंक अबाउट, लेट अस सी, if you are having CH3, there is CH2, COOH, this one is fluoroacetic acid, and now chloroacetic acid, now bromoacetic acid, and now iodoacetic acid. These, there are 4 kind of acid. Question arise, which one is more acid, which one is more acidic in nature? Then you will see that fluoroacetic acid is stronger acid comparison to chloroacetic, and bromoacetic acid, that is acidic strength, decreases. Acidic strength decreases. Why? Because -I effect decreases. This exerts greater -I effect. This exert greater -I effect, and this exert lesser -I effect. If we arrange this, fluorine exert more -I effect than chlorine, then bromine, and then iodine. That is -I effect decreases. जो नेचर है इनका वो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन का होगा। जब फ्लोरीन का ज़्यादा होगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ईजिली अट्रैक्ट कर सकेंगे, अपनी तरफ खींच सकेंगे, एंड दे विल मेक ईजियर to remove this hydrogen as a hydrogen ion. If this hydrogen will be removed in the form of hydrogen ion easily, so easier, आसानी से जो निकल जाए easily, if it is removed, then that acid is a stronger acid. Is it? That acid is a stronger acid. इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए कि एक ही टाइप का -I ग्रुप ज़्यादा नंबर्स में हो, जैसे सपोज वी आर हैविंग chloroacetic acid, now we are having dichloroacetic acid, all right, and we are having trichloroacetic acid. This one is chloroacetic acid, dichloroacetic acid, trichloroacetic acid. अब क्वेश्चन राइज होता है कि इन दोनों में से सबसे अरेंज दीज carboxylic acid in the decreasing order of their acidic strength, that is, or in increasing order of their acidic strength. You will see here is just one -I group, and here is 2 -I group, here is 3 -I group, is it? And we know that -I group
और EWG group increases the acidic strength, increases the acidic nature of carboxylic acid. It means this will be more acidic than this and this will be more acidic than this. So we will arrange this is less acidic than this and this one is less acidic than this. All right, like this. It means acidic character increases, acidic strength increases. All right, because of minus I effect increases, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। यहाँ ज़्यादा नंबर में है, देखिए इस कंपाउंड में 3 माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर जस्ट 1 माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। तो ग्रेटर इज़ द माइनस आई इफेक्ट, ग्रेटर इज़ द ईजियर इज़ टू रिमूव हाइड्रोजन आयन, स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड। आसानी से ये यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन एज ए हाइड्रोजन आयन। अगर ये आसानी से निकल जाएगा तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये तो रहा एक ही पोजीशन पर, एक ही पोजीशन पर रहते हुए अगर कई नंबर्स में EWG ग्रुप प्रेजेंट हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इम्पैक्ट आता है। अगर मान लीजिए पोजीशन वेरी कर जाए, एक ही टाइप के EWG ग्रुप हों लेकिन उनका पोजीशन वेरी करे, कैसे आइए देखते हैं। लेट अस सी। Here is CH3, यहाँ से शुरू करते हैं, CH3, CH2, CH, now COOH. This is another compound, CH3, CH, CH2, COOH. Here is another compound, CH3, CH2, CH2, now CH2, COOH, and now here is, this is. All right, now you see if we put the numbering of this particular compound, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 1, 2, 3, 4, carbon number 1, 2, 3, 4. All right, name of this compound is 2-chlorobutanoic acid. All right, and this is 4-chlorobutanoic acid, and this, sorry, so this is 3-chlorobutanoic acid and this one is 4-chlorobutanoic acid. All right, पोजीशन क्लोरीन का बदलता चला गया, यहाँ पोजीशन नंबर 2 पर है, यहाँ पोजीशन नंबर 3 पर है, यहाँ पोजीशन नंबर 4 पर है। अगर पोजीशन बदल रहा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। जितना देखिए हाइड्रोजन निकलना है यहाँ से, ये हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बोक्सिलेट जो कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव एज ए हाइड्रोजन आयन। अब इस हाइड्रोजन आयन को निकालने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई अगर इफेक्ट लगेगा उतने आसानी से ये निकल जाएगा। दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव ईजिली इफ़ ग्रेटर इज़ द माइनस आई इफेक्ट। इज़ इट, इफ़ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो ये आसानी से निकलेगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट कब लगेगा, जब वो इस ग्रुप से करीब हो, दैट इज़ इससे करीब हो। तो इसके नियर ये है तो यहाँ सबसे ज़्यादा माइनस आई लगेगा, ये थोड़ा दूर हो गया यहाँ पर कम माइनस आई लगेगा, ये सबसे दूर हो गया तो यहाँ पर जो माइनस आई इफ़ेक्ट है वो और वीक हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो माइनस आई इफ़ेक्ट कम हो जाने की वजह से, इज़ इट, यहाँ कम हो जाने की वजह से, देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दिया है, थोड़ा और डार्क यहाँ कर देते हैं और ये बिल्कुल कम। तो यहाँ माइनस आई इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है, थोड़ा कम है और कम है। इसका मतलब ये है
कि दिस एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड कंपैरिजन टू दिस and this one is stronger than this. It means acidic strength decreases in this way. Acidic strength decreases. Alright, from 2-chlorobutanoic acid, 3-chlorobutanoic acid and 4-chlorobutanoic acid. ये बिल्कुल ठीक वैसे देखिए जैसे जितना दूर होता चला जाएगा उतना इसका इम्पैक्ट -I इम्पैक्ट कम होता जाएगा। जैसे अगर हम लोग बीरबल की खिचड़ी, आप लोगों ने सुना है ना बीरबल की खिचड़ी? बीरबल ने कैसे खिचड़ी पकाई थी? एक बहुत बड़ा बैम्बू लिया था और बैम्बू के एकदम ऊपर वाले हिस्से में मटका बांधा और उसमें चावल और दाल डाल दिया और बॉटम पर आग जला रहे थे खिचड़ी पकाने के लिए। तो इतने ऊंचाई तक क्या नीचे से हीट वहाँ पर पहुँचेगी? तो इसीलिए बीरबल की खिचड़ी बहुत फेमस रही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मेन जहाँ से हमको इफ़ेक्ट आना है वो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। अगर वो आग और करीब होती मटके के तो वहाँ पर खिचड़ी पकती, लेकिन वो बहुत दूर है इसलिए उसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था और इसीलिए बीरबल फेमस हुए थे। ठीक लॉजिक बिल्कुल वैसा यहाँ लग रहा है। अगर ये जो -I ग्रुप है, दिस वन इज, देखिए ये -I ग्रुप अगर ये इस यहाँ से करीब है तो -I ग्रुप का इम्पैक्ट यहाँ ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा आएगा, और यहाँ कम आएगा, यहाँ बिल्कुल कम आएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, दूर होता चला रहा है। इस तरह से ये दिस वन इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड दैन दिस वन इज़। क्लियर है? These are all about the एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में किस तरह से एसिडिक वेरिएशंस मिलता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।